हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूनिक फार्मा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको एक नई मेडिसिन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसका नाम है डी एलर्जी ए बी टैबलेट। तो डी एलर्जी ए बी टैबलेट ये ब्रांड नेम है जिसमें 3 मेडिसिन मिले होते हैं। पहली मेडिसिन एसिब्रोफाइलिन, दूसरी डिसलोराटिडिन, तीसरी मंटेलुकास्ट होती है। एसिब्रोफाइलिन की जो स्ट्रेंथ होती है 200 mg, डिसलोराटिडिन की स्ट्रेंथ 5 mg, मंटेलुकास्ट की स्ट्रेंथ 10 mg होती है। एसिब्रोफाइलिन एक प्रकार का ब्रांको डायलेटर मेडिसिन होता है जो कि क्या करता है, ब्रांकाई या फिर एयरवेज को डायलेट करता है। और इसके साथ साथ इसमें म्यूकोलिटिक एजेंट की तरह प्रॉपर्टीज होती है जो कि म्यूकस को थिन करती है, लूज करती है ताकि एक्सपेल आउट किया जा सके। इसके साथ साथ यह एयर वेज में जो टिश्यू है या फिर जो लंग्स की जो टिश्यू है उसको क्या करता है, ये रिलैक्स करता है। दूसरी मेडिसिन डिसलोराटिडिन जो कि एक प्रकार का एंटी हिस्टामिन ड्रग्स है जो कि हिस्टामिन के सिक्रेशन को ब्लॉक करती है और एलर्जी जो सिम्टम होती है जैसे रनी नोज, स्नीजिंग, वाटरी आई, टाइटनेस, चेस्ट टाइटनेस, विजिंग, इनको ठीक करती है। और तीसरी मेडिसिन मंटेलुकास्ट जो कि ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है जो कि ल्यूकोट्राइन को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो इन्फ्लामेशन है ये नहीं हो पाती है। तो ल्यूकोट्राइन एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर होता है जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है। मीन्स एयरवेज में इन्फ्लामेशन हो जाता है, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, एल्वियोलाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो मंटेलुकास्ट क्या करता है, ल्यूकोट्राइन्स के सेक्रेशन को या ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ल्यूकोट्राइन का सेक्रेशन रुक जाता है और इन्फ्लामेशन कम होने लगता है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही पेशेंट को दी जाती है। इसको डायरेक्ट किसी भी पेशेंट को ना दें बिना डॉक्टर के सलाह से। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। आप डायरेक्ट जो है किसी भी मेडिसिन को डायरेक्ट अपने शरीर पर यूज़ नहीं करें या तो किसी को डायरेक्ट दें, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। अगर आप बिना डॉक्टर के सलाह से देंगे तो पेशेंट को सीवियर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों इस टैबलेट का यूज़। तो इसका मेनली 2 जगह यूज़ है, अस्थमा और सीओपीडी में। अस्थमा क्या होती है, एक प्रकार की एलर्जी कंडीशन होती है जिसमें एयरवेज क्या हो जाता है, स्वेलिंग कर जाता है, नैरो हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। और दूसरी जो कंडीशन है क्रोनिक सीओपीडी। तो क्रोनिक सीओपीडी में क्या होती है कि जो ये लंग्स की डिजीज़ होती है जिसमें क्या होती है, एम्फाइसमा डेवलप हो जाती है, क्रोनिक ब्रांकाइटिस डेवलप हो जाती है, क्योंकि जो लंग्स की एल्वियोलाई होती है डैमेज होने लगती है। तो इस वजह से क्या होता है, इसे एम्फाइसमा बोलते हैं। और जो ब्रांकाई होता है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो ब्रांकियल ट्यूब्यूल है उसकी लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसे हम क्रोनिक ब्रांकाइटिस बोलते हैं। तो ये दोनों डेवलप हो जाती है तो इसको हम सीओपीडी बोलते हैं। तो इसके भी ट्रीटमेंट में इस टैबलेट का बहुत ही ज़बरदस्त रोल है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका डोज़। तो इसका जो नॉर्मल डोज होता है मेनली जो है रात में सोते समय भोजन के बाद आप ले सकते हैं। भोजन से पहले इसको न लें, क्योंकि खाली पेट लेने से या भोजन से पहले लेने से आपका जो स्टमक है ये अपसेट हो सकता है। तो इसीलिए इसको भोजन के बाद ही लें, दिन में 1 बार डेली। इसका जो नॉर्मल डोज होता है आप जो है 1 सप्ताह तक ले सकते हैं। अगर आपको क्रोनिक सीओपीडी है तो डॉक्टर की सलाह से आप डोज लें, क्योंकि क्रोनिक सीओपीडी में डॉक्टर इसे कई महीनों तक या कई दिनों तक चला सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों साइड इफ़ेक्ट। तो इस टैबलेट से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे नाजिया वोमिटिंग, स्टमक अपसेट, हेडेक, फटीग, थकान होना। तो ये है साइड इफ़ेक्ट। इसके साथ साथ कंट्रा इंडिकेशन अब देखते हैं इस टैबलेट का। तो अगर कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो इस टैबलेट को यूज़ नहीं करना है। प्रेग्नेंट वुमेन हो तो इस टैबलेट को यूज़ नहीं करना है। ड्राइविंग अगर कोई पर्सन कर रहा हो तो इस टैबलेट को नहीं लेना है क्योंकि ड्राउजीनेस कॉज कर सकता है। लीवर, किडनी, हार्ट डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन हो तो इस टैबलेट को नहीं लेना है। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपरथायराइडिज्म के केस में भी इस टैबलेट को डॉक्टर के सलाह से ही लेना है। छोटे बच्चों में इसका जो डोज़ है डॉक्टर के सलाह से ही दें। एडल्ट के केस में इसका जो डोज़ है दिन में 1 बार सोते समय भोजन के बाद। आप सुबह भी ले सकते हैं लेकिन रात में लेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो इसको दिन में 1 बार भोजन के बाद आप ले सकते हैं। तो दोस्तों यह जो है मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से अवेलेबल होता है यह टैबलेट। जैसे कुछ फेमस इसके ब्रांड नेम है जैसे वेंटोकोर डीएल टैबलेट, गॉर्निफिट डीएम टैबलेट, एब्रोमार्क डीएम टैबलेट, एसफाइलिन डीएम टैबलेट, एक्लोमॉन्ट डीएम टैबलेट। तो इस ब्रांड नेम से आप मेडिकल स्टोर पर ख़रीद सकते हैं लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। तो आशा करते हैं दोस्तों इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक